नमस्कार, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक एक्सेस लिस्ट। ये टॉपिक बाकी सारे टॉपिक से अलग है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़े उसमें अक्सर हमने ये देखा कि हम लोग 1.0 नेटवर्क से 5 डॉट नेटवर्क में कैसे एक्सेस करेंगे, 1.0 से 3.0 कैसे एक्सेस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो ये डिफाइन करेगा कि अगर मैं 1.0 और 5.0 के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं चाहता तो फिर हम लोगों को क्या करने की जरूरत है। यानी मैं चाहता हूं कि 1.0 3.0 को एक्सेस करे, लेकिन 1 नेटवर्क 5 नेटवर्क को एक्सेस ना करे। यानी अगर मैं अपने ट्रैफिक को फिल्टर करना चाहता हूं, कुछ कंडीशंस के बेस पे मैं ये डिसाइड करना चाहता हूं कि क्या वो ट्रैफिक अलाउ किए जाएंगे या परमिट किए जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सेस लिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल नॉर्मली ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिल्टर द ट्रैफिक। हालांकि अभी तक के लगभग मेरे 15-20 साल के करियर में जब मैं कुछ एक्सपीरियंस लोगों से मिलता हूं जो सीसीएनए पे या सिस्को पे अच्छे दिनों से काम कर रहे हैं और उनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, और जब एक्सेस लिस्ट की बात आती है तो हमेशा बोलते हैं कि सर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में हमेशा ही मुझे आपके पास प्रॉब्लम हुए हैं और ये कभी भी इंप्लीमेंट आपके पास एक बार में तो आज तक मुझसे नहीं। सो अगर आप ये चाहते हो कि आप उन सारे लोगों के लिस्ट में ना शामिल हो, तो एक्सेस लिस्ट को सीखने का सबसे जो आसान आपके पास तरीका है कि कुछ बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे वे से आपके पास समझा जाए। उसके अलावा आपको जो कुछ भी पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट को कभी भी ना छोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेस लिस्ट। अगर हम लोग ट्रैफिक फिल्टर करना चाहे तो हम लोग किस वे से करें। तो एक्सेस लिस्ट जैसा भी हमने डिस्कस किया, एक्सेस लिस्ट ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं, यानी राउटर के पास जब भी कोई ट्रैफिक आता है उस ट्रैफिक को वो एक्सेस लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करता है क्या इस ट्रैफिक को अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। और अगर आपके पास कंडीशंस अगर आपके पास मैच होते हैं तो उस ट्रैफिक को अलाउ किए जाएंगे या फिर डिनाई किए जाएंगे। सेकेंड टर्म्स जो हमारे पास है कि एक्सेस लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंट बाय नेम और बाय नंबर। यानी एक्सेस लिस्ट को सिस्को में हम लोग दो वे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर के थ्रू किए जाते हैं, दूसरे नाम के थ्रू किए जाते हैं। अधिकांशतः केसेस में हम लोग नंबर का आपके पास इस्तेमाल करते हैं, यानी ये नंबर ही है जो कि डिसाइड करता है कि एक्सेस लिस्ट किस तरीके से हमारे पास होंगे। लेकिन कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हैं जो नंबर का नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो नेम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जब एक्सेस लिस्ट को हम लोग नेम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग नेम्ड एक्सेस लिस्ट के रूप में काउंट करते हैं, नेम्ड एक्सेस लिस्ट। और हमारे पास दो तरीके के एक्सेस लिस्ट हैं, एक हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है और दूसरे हमारे पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करें तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। हालांकि ये टॉपिक काफी सिंपल है, अगर आप इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल इंटायर ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए किए जाते हैं, जबकि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल पार्शियल ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए किए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास ये एक नेटवर्क है और मैं चाहता हूं कि नेटवर्क 1 या PC1, सपोज ये PC1 है, PC1 और ये PC3, मैं चाहता हूं कि PC1 और PC3 के बीच में कोई भी कम्युनिकेशंस ना हो, सारी कम्युनिकेशंस आपके पास स्टॉप आपके पास हो। तो इस केसेस में हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। और अगर हम लोग ये चाहते हैं कि PC1 और PC3 के बीच में आपके पास HTTP ना हो,
वी नो कि HTTP हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, हम लोग चाहते हैं कि HTTP के थ्रू कम्युनिकेशंस ना हो, लेकिन अगर वो HTTPS का इस्तेमाल करता हो तो ये पॉसिबल है। सो ऐसे केसेस में चूंकि हम लोग इंटायर ट्रैफिक को नहीं ब्लॉक कर रहे हैं, बल्कि हम लोग पार्शियल सिर्फ HTTP ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी सारे ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करते हैं। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट यानी अगर मैं इंटायर ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहूं, अगर मैं चाहता हूं PC1 और PC3 के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन ना हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करते हैं। और जब हम लोग चाहते हैं कि कुछ कम्युनिकेशंस हो, कुछ कम्युनिकेशंस ना हो, ऐसे केसेस में हम लोग एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करते हैं। ये ठीक आपके पास उसी तरीके से है कि अगर आपके कोई रिलेटिव है जो कि बहुत अच्छे नहीं है और आप चाहते हो कि उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप ना रखे, कोई भी रिलेशनशिप ना, तो यू कैन से कि वी आर अप्लाइंग द स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो अच्छा व्यक्ति है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो पैसे वापस करके नहीं देता है, तो बाकी सारे रिलेशनशिप तो रखने हैं, लेकिन जब भी वो पैसे उधारी मांगे तो मैं उनको नहीं दूंगा, तो ऐसे केसेस में वी अप्लाई द एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में एक और जो हमारे पास डिफरेंस है वो यह है कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट जब भी हमारे पास अप्लाई किए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स की बात करता है। और जबकि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट इसमें सोर्स और डेस्टिनेशंस, सोर्स एंड डेस्टिनेशंस दोनों आपके पास मैनेज किए जाते हैं। यानी जब हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो राउटर को हम लोग इस तरह से बताते हैं, सपोज मैं 1 और 5 के बीच में कम्युनिकेशन स्टॉप करना चाहता हूं, तो हम लोग राउटर को यह बताते हैं कि 1 से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए। द ट्रैफिक दैट कम्स फ्रॉम द 1.0 यू हैव टू ब्लॉक इट। हम लोग ये जब भी हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में राउटर को हम लोग ये बोलते हैं कि वो सारे ट्रैफिक जो कि 1 से आ रहे हैं आपको ब्लॉक करने की जरूरत है। हम लोग राउटर को ये नहीं बताते हैं कि ये ट्रैफिक जा का रहा है, ये 3 के पास जा रहा है या 5 के पास जा रहा है, ये हम लोग नहीं बताते हैं। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोर्स की बात करते हैं कि अगर XYZ नेटवर्क से ट्रैफिक हमारे पास आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक करना है या आपको अलाउ करना है। जबकि अगर हम लोग एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें सोर्स और डेस्टिनेशंस हम लोग दोनों मेंशंस करते हैं। यानी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करने में हम लोग अपने राउटर को ये बताते हैं कि ट्रैफिक जो कि 1 से हमारे पास आ रहा है और 5 के पास हमारे पास जा रहा है, आप उन सारे ट्रैफिक को ब्लॉक करो। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पास लाइन है, तो आप इसको समझिए कि जब भी हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, यानी आप यूं समझा जाए कि राउटर एक व्यक्ति आपके पास है और आप उसे डायरेक्शंस आपके पास दे रहे हो, तो अगर आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट सिर्फ और सिर्फ सोर्स की बात करता है, जहां अपने राउटर को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि 1 से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए। हम लोग ये कभी भी नहीं बोलते हैं कि वो ट्रैफिक कहां जा रहा है, 3 के पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, 4 के पास जा रहा है। हम लोग सिर्फ अपने राउटर को ये डायरेक्ट करते हैं कि 1 से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए। जबकि अगर हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करें, तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशंस हम लोग दोनों को मेंशंस आपके पास करते हैं क्लियर, कि 1 से आने वाले जो ट्रैफिक हैं जो कि 5 के पास जा रहे हैं, उसे आपको ब्लॉक करने या फिर आपको अलाउ करने की जरूरत है। और ये हमारा नेटवर्क है। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोर्स एड्रेस की बात करते हैं। यानी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सिर्फ हम लोग ये मेंशंस करते हैं कि ट्रैफिक जो कि 1 से आ रहा है उसे आपको ब्लॉक करना है। तो अगर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हम लोग यहां अप्लाई कर देंगे, हमने यहां अप्लाई किया और मैं चाहता हूं कि राउटर या 1.0 5.0 नेटवर्क को एक्सेस ना करे, ऐसे कंडीशंस में चूंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई किया है और स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सोर्स की बात की जाती है,
तो अगर मैं ट्रैफिक 1 से ट्रैफिक 3 के पास जा रहा है, और यानी ट्रैफिक 1 से 3 के पास जा रहा है, तो ये राउटर 1 के पास जाएगा और राउटर 1 से ये राउटर 2 के पास जाएगा। चूंकि एक्सेस लिस्ट हमने राउटर 2 पे इंप्लीमेंट आपके पास किया है, तो ये चेक करेगा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, तो ट्रैफिक 1 से आ रहा है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या बताया कि 1 से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए, और इस डाटा को ये यहां नहीं पास करेगा, ये यहां से ड्रॉप कर देगा। हमारी लॉजिक क्या थी? हमारी लॉजिक ये थी कि मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक जो कि 1 से हमारे पास आए और जो 5 के पास हमारे पास जाए, उस ट्रैफिक को ब्लॉक करना है। लेकिन हमने क्या किया? हमने एक्सेस लिस्ट राउटर 2 पे इंप्लीमेंट किया। तो जब ट्रैफिक 1 से 5 के पास जाएगा, तो 100% ये सबसे पहले राउटर 1 के पास जाएगा, राउटर 2 के पास पहुंचेगा, राउटर 2 चेक करेगा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, तो 1 से आ रहा है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बताया कि जो ट्रैफिक 1 से आ रहा है आप उसे ब्लॉक कीजिए, और ये ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। ये बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन इसके साथ अगर ट्रैफिक 1 से 3 में जा रहा है, तो ये इस ट्रैफिक को भी ड्रॉप कर देगा। और अगर ट्रैफिक 1 नेटवर्क से 4 नेटवर्क में जा रहा है, तो ये इसे भी ड्रॉप कर देगा। और अगर ट्रैफिक 1 से 5 में जा रहा है, तो 100% ये इसे भी ड्रॉप कर देगा। यानी अगर मैं ये चाहता हूं कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सिर्फ अप्लाई करूं, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोर्स की बात करते हैं, डेस्टिनेशंस की बात नहीं करते हैं, और अगर उस एक्सेस लिस्ट को अगर हमने यहां इंप्लीमेंट किया, तो 3, 4, 5 सबों को ब्लॉक कर देगा। अगर हमने यहां इंप्लीमेंट किया, तो ये 2, 3, 4, 5 सबों को ब्लॉक कर देगा। जबकि अगर मैं ये चाहता हूं कि ट्रैफिक 1 और 5 के बीच में ही सिर्फ ब्लॉक हो, तो ये एक्सेस लिस्ट मुझे कहां इंप्लीमेंट करनी होगी? एग्जैक्टली ये एक्सेस लिस्ट मुझे या तो यहां इंप्लीमेंट करना होगा या फिर यहां इंप्लीमेंट करना होगा। क्लियर? यानी तीसरी लॉजिक ये बोलती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अधिकांशतः लोग यही आपके पास प्रॉब्लम में फंसते हैं, कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट शुड अप्लाई, ये जब भी अप्लाई आपके पास होना चाहिए, शुड बी अप्लाई नियर टू डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन के जितना नजदीक रहेगा, वो आपको उतना बेटर रिजल्ट देगा। क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हम लोग डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं लिखते हैं, सिर्फ सोर्स लिखते हैं, तो ये हमेशा ही डेस्टिनेशन के नजदीक होना चाहिए। और ठीक उसके उल्टा, चूंकि हम लोग एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में सोर्स और डेस्टिनेशंस, यहां सोर्स और डेस्टिनेशंस दोनों आपके पास मैनेज किए जाते हैं, इज द नोट और इज द एंड, और डेस्टिनेशन दोनों मैनेज किए जाते हैं, तो ये हमेशा ही नियर टू सोर्स अप्लाई होना चाहिए। यानी अगर मैं 1 से ट्रैफिक 5 में ब्लॉक करना चाहता हूं, अगर वो स्टैंडर्ड है, तो ये हमेशा ही 5 के नजदीक अप्लाई होना चाहिए। और अगर 1 और 5 के बीच में मैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करना चाहता हूं, ये नियर टू सोर्स, ये यहां अप्लाई होना चाहिए। तो अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो, तो इस रूल को आपको याद करने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमेशा ही डेस्टिनेशन के नजदीक अप्लाई होना चाहिए, और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट हमेशा ही सोर्स के नजदीक होना चाहिए। तो ये 3 मेन पॉइंट हमारे पास हैं कि हमारे पास 2 तरह के एक्सेस लिस्ट होते हैं। एक हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, दूसरे हमारे पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट इंटायर ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट पार्शियल ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सोर्स एड्रेस लिखे जाते हैं, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों लिखे जाते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमेशा ही डेस्टिनेशन के नजदीक लगना चाहिए, और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट हमेशा ही सोर्स के नजदीक आना चाहिए।
हालांकि चूंकि हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम लोग स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करें तो हम लोग इसको या तो नेम या तो नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर रहे हो तो इसका नंबर 1 से लेके 99 के बीच में हमारे पास होगा। एक एक्सटेंडेड रेंज भी हमारे पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द 1300। लेकिन हम लोग यही याद करें, यानी राउटर जब इस नंबर को देखता है तो वो ये एज्यूम करता है कि ये स्टैंडर्ड है, और अगर आप एक्सटेंडेड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके नंबर जो होना चाहिए वो 100 to 199 के बीच में होना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस, और ये सारे डिफरेंसेस आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेस लिस्ट का प्रैक्टिकल सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो। ये कुछ डिफरेंसेस। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट इंटायर ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, जबकि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट पार्शियल ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के नंबर 1 से लेके 99 होते हैं, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के नंबर 100 से लेके 199 होते हैं। हालांकि एक रेंज हमारे पास और है, अगर आप चाहो तो 1300 से लेके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस अप्लाई किए जाते हैं, जबकि एक्सटेंडेड में सोर्स और डेस्टिनेशन हम लोग दोनों लिखते हैं। ये हमेशा ही डेस्टिनेशन के नजदीक होना चाहिए और ये हमेशा ही सोर्स के नजदीक होना चाहिए। ये कुछ बेसिक डिफरेंस और काफी काम के डिफरेंस अगर हम लोग स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करें। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स आपको और मालूम होना चाहिए जो एक्सेस लिस्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है ट्रैफिक मैच लिस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट या एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट जब आप लिखते हो तो ट्रैफिक जो होते हैं वो हमेशा ही टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करते हैं। जैसे हमने बोला कि नेटवर्क ए को ब्लॉक किया जाए, नेटवर्क बी को अलाउ किया जाए, नेटवर्क सी को ब्लॉक किया जाए। तो जब भी ट्रैफिक आएंगे तो सबसे पहले वो इस लाइन को पढ़ेगा, अगर ये मैच नहीं होगा तो फिर ये सेकेंड लाइन में आएगा, अगर ये मैच नहीं होगा उसके बाद वो थर्ड लाइन में आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन में कंडीशंस मैच हो जाते हैं तो ये सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को कभी भी नहीं टेस्ट करता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्सेस लिस्ट हमेशा ही टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करता है, और जो ही कंडीशंस हमारे पास मैच हो जाते हैं तो नीचे आपके पास नहीं करेगा। सेकेंड, कि एक्सेस लिस्ट में आप एक लाइन को एडिट नहीं कर सकते हो, यानी अगर यहां आपके पास ए अलाउ है या डिनाई किया गया है और फिर 2 दिन के बाद मुझे लगता है कि मुझे ए को अलाउ करना है, मैं चाहता हूं कि ए से ट्रैफिक आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इंटायर एक्सेस लिस्ट को डिलीट करना होगा और फिर आपको उसमें ऐड करना होगा। ये बेस्ट आपके पास ऑप्शंस है, ये सबसे अच्छे ऑप्शंस के रूप में काउंट किए जाते हैं। और तीसरी जो आपके पास अहम लाइन है, देयर इज इम्प्लिसिट डिनाई ऑफ द ईच एक्सेस लिस्ट, यानी अगर हमने ये लिखा, सपोज हमारा एक नेटवर्क है, सपोज ये हमारा नेटवर्क है और हमारे एक्सेस लिस्ट में हमने एक स्टेटमेंट लिखे कि ट्रैफिक जो कि 1.0 से आएगा उसे ब्लॉक किया जाए, और ट्रैफिक जो कि 2.0 से आए उसे आप अलाउ करो। और ऐसे कंडीशंस में अगर ट्रैफिक 1 से 3 की ओर जा रहा है या 1 से 5 की ओर जा रहा है, सपोज हमने एक्सेस लिस्ट हमने यहां इंप्लीमेंट किया, तो अगर हमारे पास ट्रैफिक 1 से 5 की ओर जा रहा है तो ये ट्रैफिक जब भी हमारे पास एक्सेस लिस्ट के पास पहुंचेंगे, जब ये हमारे पास यहां पहुंचेगा तो ये कंडीशंस मैच करेगा कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, 1 से आ रहा है, और 1 से आने वाले ट्रैफिक को क्या किया जाए, ब्लॉक किया जाए, और इस ट्रैफिक को ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। हमने क्या लिखा कि अगर ट्रैफिक 2.0 से आ रहा है तो उसे अलाउ किया जाए, अगर ट्रैफिक यहां से आ रहा है, राउटर 2 से या राउटर 1 से हमारे पास आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में जब ट्रैफिक हमारे पास यहां आएगा, ये चेक करेगा कि ट्रैफिक 2.0 से हमारा, सबसे पहले ये लाइन चेक की जाएगी कि अगर ट्रैफिक 1.0 से आ रहा है तो क्या ट्रैफिक 1.0 से आ रहा है, नहीं, इस कंडीशंस में ट्रैफिक 2.0 से आ रहा है। चूंकि ये कंडीशंस हमारे पास फॉल्स हमारे पास होंगे
तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जाएगा और ये चेक करेगा कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, 2.0 से आ रहा है। यस, कंडीशंस हमारे पास सही आ रहा है और इस ट्रैफिक को क्या किया जाए, अलाउ किया जाए, और फिर इस ट्रैफिक को ये 5 डॉट नेटवर्क के पास ले जाएगा। लेकिन अगर ट्रैफिक 3.0 से आ रहा है तो क्या, तो जब ट्रैफिक 3.0 से हमारे पास आ रहा है तो एक्सेस लिस्ट सबसे पहले फर्स्ट लाइन को मैच करेगा कि ट्रैफिक 1.0 से आ रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये फिर सेकेंड लाइन में जाएगा, ट्रैफिक 2.0 से आ रहा है, नहीं ये भी मैच नहीं हो रहा है। यानी ट्रैफिक जहां से आ रहा है वो नेटवर्क हमारे एक्सेस लिस्ट में नहीं है, तो हमारा राउटर ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि इस 3.0 को या इस 3.0 से आने वाले ट्रैफिक के साथ क्या किया जाए। और बाय डिफॉल्ट एवरी एक्सेस लिस्ट में हमारे पास एक इम्प्लिसिट डिनाई होते हैं। इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करता है कि इसके अलावा जितने सारे ट्रैफिक हो सबों को आप डिनाई करो। यानी इस कंडीशंस में 3 से आने वाले ट्रैफिक को क्या किया जाएगा, 100% ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि 3.0 या 4.0 से आने वाले ट्रैफिक को अलाउ किया जाए, सो इसके लिए each and every access list should have a permit statement at the last। प्रत्येक एक्सेस लिस्ट के लास्ट में एक परमिट स्टेटमेंट होना चाहिए। यानी मुझे इस तरह से लिखना होगा, 1.0 को ब्लॉक किया जाए, 2.0 को अलाउ किया जाए, और इसके अलावा बाकी जो भी ट्रैफिक है इन ट्रैफिक को आप अलाउ करो। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये इंटायर ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। ओके, मुझे यह भी समझने की जरूरत है कि अभी हमने क्या किया, अभी हमने लिखा 1.0 को ब्लॉक कर दिया जाए, 2.0 को अलाउ किया जाए, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने, हमारे सीनियर ने बताया कि सर ऐसा करो, ये जो 2.0 वाले ट्रैफिक है ये नेटवर्क को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इसे ब्लॉक कर दो। और हमने क्या किया, हमने यहां एक लाइन लिख दिया कि 2.0 से आने वाले ट्रैफिक जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ब्लॉक होंगे। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि जब हमारे पास, यानी अब हमारे एक्सेस लिस्ट में 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है 1.0 को ब्लॉक किया जाए, दूसरा स्टेटमेंट है 2.0 को आपके पास अलाउ किया जाए, तीसरा स्टेटमेंट है बाकी सबों को आपके पास अलाउ किया जाए, और फोर्थ स्टेटमेंट है 2.0 को हमारे पास ब्लॉक किया जाए। ऐसी कंडीशंस में अगर ट्रैफिक 2.0 से हमारे पास आएगा तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा, ट्रैफिक 1.0 से आ रहा है, कंडीशंस फॉल्स हुआ। फिर ये सेकेंड लाइन में जाएगा, ट्रैफिक 2.0 से आ रहा है, ये कंडीशन सक्सेसफुल हुआ और इस ट्रैफिक को ये अलाउ कर देगा। और सबसे लास्ट में हमने जो आपके पास रूल को ऐड किया, जो लाइन हमने ऐड की, वो कभी भी एक्सेस लिस्ट द्वारा पढ़े नहीं जाएंगे, और ये लिखना या ना लिखना एक समान हमारे पास है। इसलिए आपको हमेशा इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि जब भी आप एक्सेस लिस्ट में कुछ एडिट करें तो पुराने एक्सेस लिस्ट को आप डिलीट करें और फिर उसके बाद एक नया एक्सेस लिस्ट आप क्रिएट करें। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। इवन कि जितने सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। वो एक्सेस लिस्ट के जितने सारे स्टेटमेंट होते हैं वो नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं, और जब भी उनको चेंजेस करना होता है वो अकॉर्डिंग उनके सीक्वेंसिंग के अनुसार वो चेंजेस कर लेते हैं, पुराने एक्सेस लिस्ट को डिलीट करते हैं, नए एक्सेस लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपको यह भी देखने की जरूरत है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक एक्सेस लिस्ट बने हुए हैं तो आप एक्सेस लिस्ट में कहीं भी मिडिल में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब भी परफॉर्म होंगे, जब भी कुछ चेंजेस होंगे, वो सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे, और आपको ये चेक करने की जरूरत है कि लास्ट में लिखे गए जो ट्रैफिक हमारे पास हैं वो अधिकांश केसेस में अप्लाई नहीं हो पाते हैं। ये लॉजिक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट दोनों में आपके पास अप्लाई होंगे। यानी चाहे आप स्टैंडर्ड एक्सेस करो या एक्सटेंडेड एक्सेस करें, ये कुछ थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हो या एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट हो, ये सारे टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करते हैं। और जो ही कंडीशंस मैच होता है वो नीचे वाले स्टेटमेंट को कभी भी, यानी अगर कंडीशंस यहां मैच हो गया
तो बाकी सारे स्टेटमेंट वो रीड नहीं करेगा। बॉटम तक वो सिर्फ और सिर्फ उसी समय पहुंचेगा जब ऊपर के सारे कंडीशंस फॉल्स आपके पास हो या सारे कंडीशंस आपके पास मैच ना हो। सेकेंड, आपको यह भी देखने की जरूरत है कि प्रत्येक एक्सेस लिस्ट के लास्ट में एक परमिट स्टेटमेंट होना ही होना चाहिए। परमिट स्टेटमेंट एट द लास्ट, एट लास्ट। और थर्ड, कि अगर आपको एक्सेस लिस्ट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत हो तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं वर्ड में इसलिए कम से कम एट इन द मिडिल आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि ओल्ड एक्सेस लिस्ट को आप डिलीट कीजिए, ओल्ड एक्सेस लिस्ट को आप डिलीट कीजिए और न्यू एक्सेस लिस्ट आप क्रिएट कीजिए। एंड द लास्ट वन, जब भी आप एक्सेस लिस्ट आप क्रिएट करें तो एक्सेस लिस्ट हम लोग दो जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। एक हम लोग इनबाउंड ट्रैफिक पे अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास आउटबाउंड ट्रैफिक पे अप्लाई कर सकते हैं। इनबाउंड का मतलब वो सारे ट्रैफिक जो कि आपके इंटरफेस को टच कर रहा है, दैट्स बिकम द इनबाउंड, और वो सारे ट्रैफिक जो कि आपके इंटरफेस को एग्जिट कर रहा है, दैट्स बिकम द आउटबाउंड। सो आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आप या तो एक्सेस लिस्ट इनबाउंड पे अप्लाई कर सकते हैं या तो आप एक्सेस लिस्ट आउटबाउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक्सेस लिस्ट का कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप इन 5 या 6 लाइन को अगर आप याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सेस लिस्ट कभी भी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आपके पास आएंगे। इसके अलावा आपको जितनी सारे बुक पढ़ना है पढ़िए, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ये जो कुछ लाइन है इसको आप एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आपके पास काउंट कीजिए और इसको हमेशा ही आपके पास इस्तेमाल कीजिए। ये हमने देखा कि ट्रैफिक हमेशा ही टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करता है और आप एक सिंगल लाइन को एडिट आपके पास नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे इम्प्लिसिट डिनाई आपके पास होते हैं, तो आपको सबसे लास्ट में एक अलाउ स्टेटमेंट आपको अप्लाई करना ही करना आपके पास है। और एक्सेस लिस्ट आप दो जगहों पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक इनबाउंड और दूसरे जो हमारे पास है आउटबाउंड। अगर आप एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का हमारे पास होगा एक्सेस लिस्ट, इसके बाद एक नंबर देना है। चूंकि ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है तो नंबर जो होगा वो 1 और 99 के बीच में हमारे पास होगा। आपको परमिट लिखना है अगर आप ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हैं, आपको डिनाई लिखना है अगर आप ट्रैफिक को डिनाई करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, सोर्स एड्रेस लिखना है और फिर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। अगर मैं अपने नेटवर्क की हमारे पास बात करूं, एज्यूम कीजिए हमारा एक नेटवर्क है, ये हमने लिया राउटर 1। हम लोग वही पुराने राउटर लेते हैं, जहां वही पुराने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस लेते हैं जहां हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, हमने RIP कॉन्फ़िगर किया, OSPF कॉन्फ़िगर किया। सेम डायग्राम लेते हैं कि आपको समझने में आसानी आपके पास हो। सो दिस वन इज द 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0। और मैं चाहता हूं कि 1.0 5.0 के साथ में कम्युनिकेट ना करें, तो इसके लिए जो मुझे कमांड लिखना होगा, सबसे पहले एक्सेस लिस्ट, तो हम लोग कमांड लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, एक नंबर देना है और ये नंबर हमारे पास हमने लिया 5, 1 और 99 के बीच में ये नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर हम लोग लिखेंगे परमिट या डिनाई, मैं चाहता हूं कि 1 और 5 के बीच में कम्युनिकेशंस ना हो, तो हम लोग लिखेंगे डिनाई। सोर्स एड्रेस, हमारा जो सोर्स एड्रेस होगा वो होगा 192.168.1.0। वाइल्ड कार्ड मास्क हमने लिखा 0.0.0.255। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है हमने OSPF में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब 1 और 5 को हमने ब्लॉक कर दिया, तो सेकेंड लाइन जो मुझे लिखना है कि प्रत्येक एक्सेस लिस्ट के लास्ट में एक परमिट स्टेटमेंट होना चाहिए, तो हम लोग परमिट स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने लिखा एक्सेस लिस्ट, एक नंबर दिया 5, ये नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। हमने लिखा परमिट और मैं सबों को परमिट कर रहा हूं
मैं लिखूंगा एनी। इसका मतलब ये हुआ कि 1.0 से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक करो, बाकी सारे ट्रैफिक को आप अलाउ करो, परमिट करो। चूंकि ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है और हम लोग 1.0 को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी हमारा सोर्स एड्रेस 1.0 है, डेस्टिनेशन मेरे एग्जांपल में 5.0 है, तो तीसरा रूल ये बोलता है कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमेशा ही डेस्टिनेशन के नजदीक लगना चाहिए। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग राउटर 3 के पास करेंगे। सो हम लोग राउटर 3 के पास पहुंचे और हमने लिखा INT/S0 और हमने लिखा IP एक्सेस ग्रुप, नंबर दिया और हमारा नंबर है 5। अगर मैं इनबाउंड अप्लाई करना चाहता हूं हमने लिखा इन, अगर मैं आउटबाउंड अप्लाई करना चाहता हूं तो हम लोग लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप 5 आउट। और हम लोग 1 से 5 के बाद पिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर पिंग हो चुका तो हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल नहीं हुआ, और अगर पिंग स्टॉप हो गया तो हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। उसी तरीके से अगर हम लोग एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना चाहें, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के लिए हमारे पास ये कमांड आपके पास है। तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ लॉजिक आपके पास क्लियर आपके पास होना चाहिए। आपको ये मालूम आपके पास होना चाहिए कि प्रत्येक हमारे पास जितने सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि HTTP प्रोटोकॉल 1 और 5 यानी नेटवर्क 1 और नेटवर्क 5 के बीच में ब्लॉक हो, तो सबसे पहले मुझे ये मालूम करना होगा कि HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है। तो वी नो कि HTTP का पोर्ट नंबर हमारे पास 80 है, यानी जिस प्रोटोकॉल जिस सर्विसेज को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उस सर्विसेज के बारे में आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो हमारे केस में HTTP को मैं ब्लॉक करना चाहता हूं तो इसका नंबर हमारे पास है 80। सेकेंड टर्म्स हमें ये मालूम आपके पास होना चाहिए कि HTTP TCP का इस्तेमाल करता है या UDP का इस्तेमाल करता है। यानी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करने के लिए जिस सर्विसेज को आप ब्लॉक करना चाहते हो, एटलीस्ट आपको 2 टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, उस सर्विसेज का पोर्ट नंबर और क्या वो TCP का इस्तेमाल करता है या UDP का इस्तेमाल करता है। अगर आपको ये याद है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद हो और अगर आप विंडोज PC पे काम कर रहे हो तो मैं एक फाइल का नाम आपको बता दे रहा हूं, C ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर ETC, और इसके अंदर सर्विसेज का कि एक हमारे पास फाइल होते हैं जहां आपको सारे सर्विसेज के पोर्ट नंबर और वो TCP का इस्तेमाल करता है या UDP का इस्तेमाल करता है, आप ये देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये हम लोग C ड्राइव विंडोज सिस्टम 32, ये सिस्टम 32 ड्राइवर, ये ड्राइवर्स, इसके अंदर ETC, इसके अंदर सर्विसेज। इस फाइल को आप नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। सो मैं नोटपैड में ओपन कर रहा हूं, नोटपैड, और आप यहां देख सकते हैं कि ये कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे इको हमारे पास प्रोटोकॉल है। मैं HTTP की बात करूं, ये हमारे पास FTP एक प्रोटोकॉल है और इसके जो पोर्ट नंबर है वो है 21 और ये TCP का इस्तेमाल करता है। और हम लोग HTTP की बात कर रहे थे और ये HTTP ये पोर्ट 80 का इस्तेमाल करता है और ये TCP का इस्तेमाल करता है। यानी हमें मालूम हो गया कि मैं HTTP को ब्लॉक करना चाहता हूं और HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो है 80 और वो TCP का इस्तेमाल करता है। तो आइए हम लोग एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को हम लोग लिखते हैं। लॉजिक जो हमारे पास है, मैं यही चाहता हूं कि नेटवर्क 1.0 5.0 के साथ में कम्युनिकेट ना करे HTTP के लिए। सो हम लोग राउटर 1 पे लिखेंगे ये सारा काम। हमने लिखा एक्सेस लिस्ट, इसके बाद मुझे एक नंबर आपके पास देना है। चूंकि ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है तो हमने एक नंबर लिया 105। फिर ये आपको परमिट करना है या फिर डिनाई करना है, तो मैं डिनाई चाहता हूं। हमने लिखा डिनाई। किसे डिनाई करना है? प्रोटोकॉल। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है TCP
सोर्स एड्रेस हमारे पास है 192.168.1.0, वाइल्ड कार्ड मास्किंग 0.0.0.255, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास जो है वो है 192.168.5.0। ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारे पास नहीं होगा, आई थिंक सम मिस प्रिंटिंग, इधर डेस्टिनेशन वाइल्ड कार्ड। तो डेस्टिनेशन वाइल्ड कार्ड जो हमारे पास होगा वो होगा 0.0.0.255। ऑपरेटर में आप ऐसे बहुत सारे वैल्यू हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं। EQ मीन्स इक्वल टू, LT मीन्स लेस देन, GT मतलब ग्रेटर देन। तो हमने लिया EQ और हमारा जो प्रोटोकॉल नंबर है वो है 80। बाकी जो सेकेंड रूल हमारे पास है कि प्रत्येक एक्सेस लिस्ट के लास्ट में परमिट एस्टिमेट होना चाहिए, हम लोग वो लिखेंगे। हमने लिखा एक्सेस लिस्ट, हमें नंबर देने की जरूरत है 105, परमिट, TCP को हम लोग परमिट कर रहे हैं एनी, और चूंकि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट हमेशा ही सोर्स के नजदीक अप्लाई होना चाहिए। तो ये राउटर 1 पे हम लोग अप्लाई करेंगे, हम लोग लिखेंगे INT S0/0 एंड एक्सेस ग्रुप और IP एक्सेस ग्रुप का नाम 105। अगर इनबाउंड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे इन, आउटबाउंड पे अप्लाई करना चाहते हैं हम लोग लिखेंगे आउट। और ये हमारे पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। हालांकि हमारे पास दो ही तरह के लिस्ट हमारे पास है, स्टैंडर्ड और एक्सेस एक्सटेंडेड। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसको या तो नेम या तो नंबर के अनुसार उसको देख सकते हैं। तो अगर आप नेम वाइज इसको अप्लाई करना चाहो तो आपका कमांड स्लाइडली आपके पास चेंज हो जाएगा। और ये कमांड हमारे पास है IP एक्सेस लिस्ट। नंबर हम लोग नहीं देंगे, हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड और फिर हम लोग नाम देंगे और फिर आपको परमिट डिनाय जो भी स्टेटमेंट लिखना है आप वो लिख सकते हैं। सो ये हमारा एक्सेस लिस्ट। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करके आपके पास दिखाता हूँ। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट आप प्रैक्टिकल खुद घर में कीजिए, हालांकि वीडियो मैं जरूर डाल दूंगा आपके पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का। प्रैक्टिकल करने के बाद आप उसे मैच कर लीजिएगा तो परफेक्टली आपके पास सब कुछ सही आपके पास है या नहीं है। और तो चलिए हम लोग अपने पुराने नेटवर्क पे चलते हैं जहां हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे और चेक करेंगे क्या वो परफेक्टली हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सो वी मूव ऑन द पैकेट ट्रेसर। सो ये हमारा पैकेट ट्रेसर जिसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल आपके पास ऑलरेडी किए हुए हैं। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि क्या PC1 और PC5 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर इस पे हम लोग एक्सेस लिस्ट अप्लाई करेंगे और हम लोग ये चेक करेंगे कि PC1 और PC5 उसके बाद आपके पास पिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो PC1 पे हम लोग पहुंचे। PC1 कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग जाएंगे तो और पिंग करेंगे, पिंग 192.168.5.2 और करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं ये परफेक्टली हमारे पास काम कर रहा है। रिप्लाई हमारे पास आ रहे हैं, यानी PC1 से PC5 हमारे पास कम्युनिकेट हो रहे हैं। अब मैं एक्सेस लिस्ट अप्लाई करना चाहूंगा और मैं ये देखेंगे कि वो पिंग नहीं होना चाहिए और फिर चेक करेंगे वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग राउटर, चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं और स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमेशा ही डेस्टिनेशन के नजदीक लगना चाहिए, तो हम लोग राउटर 3 पे हम लोग जाते हैं। सो ये राउटर 3 और पासवर्ड EN, फिर से पासवर्ड लिखा config
और हम लोग ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमने लिखा एक्सेस लिस्ट, एक नंबर हम लोग देंगे, हमने लिया नंबर 5। डिनाई करना है, हमने लिया डिनाई, किसे डिनाई करना है तो 192.168.1.0 को डिनाई करना है, 0.0.0.255 और बाकी को परमिट मुझे करने की जरूरत है। हमने लिखा एक्सेस लिस्ट, नंबर हमने लिया 5, परमिट, और ये परफेक्टली हमारे पास अप्लाई हो गया। हमने लिखा int serial 0/0 IP एक्सेस ग्रुप 5, तो दोनों पे अप्लाई कर दे रहा हूं। हमने लिखा इन, हमने लिखा आउट, और ये कॉन्फ़िगर हमारे पास हो गया है। अगर आप एक्सेस लिस्ट को देखना चाहते हो तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट करके कमांड हमारे पास होने चाहिए। तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट, और ये दिखा रहा है कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट आपके पास अप्लाई किए गए हैं, जो कि 1.0 को हमारे पास ब्लॉक आपके पास कर रहा है। चेक करते हैं, ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग PC1 से PC3 को या 5.2 को पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास हो रहा था। सो पिंग 192.168.5.2, और अगर आप यहां देख रहे हैं तो यहां आपको आ रहा है डेस्टिनेशंस होस्ट अनरीचेबल, यानी पहले जो डेस्टिनेशंस आपके पास आसानी से एक्सेस आपके पास हो रहे थे, अब वो हमारे पास नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेस लिस्ट में उस नेटवर्क को हमने ब्लॉक कर दिया है, तो अब वो पिंग आपके पास नहीं होगा। सो ये एक्सेस लिस्ट का प्रैक्टिकल, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का प्रैक्टिकल आप सारा कॉन्फ़िगर कीजिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होता है तो आप मुझसे पूछिए, मेल कीजिए। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस मेल का मैं आंसर दूं, और जितनी जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट हमारे पास होता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग आपके पास मिलेंगे तो हम लोग स्विच के बारे में पढ़ेंगे, स्विच क्या होता है और स्विच को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तब तक के लिए गुड नाइट।